5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि कौन सी पार्टीज कितना पानी में है। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो एक भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां पर कोई आसार हो कांग्रेस के हुकूमत में आने के। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों तक महदूद होकर रह गई है कांग्रेस। पंजाब हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो, जो एक्सपेक्टेशंस थी कांग्रेस से, जो कांग्रेस खुद को सबसे बड़ी पार्टी ऑपोजिशन में कहती थी, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा इन चुनावी नतीजों पे। क्या यही हाल आने वाले चुनावों में जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का होगा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पुंछ से डीडीसी शाहनवाज चौधरी हैं। शाहनवाज जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सूखड़ा साफ हो चुका है, 5 राज्यों में कहीं पर भी कोई आसार नहीं है कांग्रेस के हुकूमत बनाने के। कैसे देखते हैं इस हार को? देखिए, जनता जनार्दन है, उनका फैसला जो है हमारी सर आँखों पे, और कांग्रेस पार्टी ने तस्लीम किया है और हमने बेस्ट विशेस भी दी हैं जो लोग सरकार बनाने जा रहे हैं कि वो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरें। हम अपनी लड़ाई जो है जारी रखेंगे। सीखने की ज़रूरत है। कोई भी हार जो है वो फाइनल नहीं होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है, और हर हार से जो है आप अगर सीख के दोबारा से काम करना शुरू करें तो आप जीत की तरफ बढ़ते हैं। लग रहा है कि कांग्रेस सीख रही है, जिस तरीके से पंजाब में अक्सर देखने को मिलता था कि अकाली दल है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है अकाली दल है, दोनों के बीच में जो है वो टक्कर हमेशा बनी होती थी। इस बार आम आदमी पार्टी आई, सूखड़ा साफ हो गया। देखिए, अब ये प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और अलग अलग कारण बनते हैं। हालांकि वहाँ मैं जो मानता हूँ कि अगर सारे नेता कांग्रेस के एक साथ मिल के काम करते तो ये नतीजे नहीं आते। वहाँ नेताओं की आपस में जो लड़ाई है, आपस के जो झगड़ा है, उसके कारण मुझे लगता है कि ये पंजाब में हमारी ये परिस्थिति हुई। हालांकि ईगो क्लैशेस बड़े हैं कांग्रेस के जितने भी नेता हैं देखिए, ये एक बात तो मैं मानता हूँ कि ये कांग्रेस को एक बात तो सोचना पड़ेगी कि पार्टी में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है उनको पार्टी के अंदर आप रखोगे तो ये अंदर पार्टी के अंदर जयचंद पैदा करेंगे हम अगर, तो ऐसे ही नतीजे आएंगे। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस लीडरशिप जो है इस पे अब चिंता करेगी। जब सारे प्रदेशों में इस बात की समीक्षा होगी तो ये बात ज़रूर सामने निकल के आएगी कि हमें पार्टी को जो है बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से जो है वो लाइन अप करना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। खाली पार्टी डिसिप्लिन ही एक चीज़ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो जीत पंजाब में देखने को मिली है, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे पंजाब के, वो सभी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी है, वो भी हार चुके हैं। बाकी कई सारे लीडर हैं, बादल हैं, वो हार चुके हैं, कैप्टन हैं, वो हार चुके हैं। कैसे देखते हैं कि इसमें ये मैटर नहीं करता लोगों को कि लीडर का नाम कितना बड़ा है, ये मैटर करता है कि पार्टी लोगों में कितनी है। देखिए, पंजाब की क्योंकि कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही कहा कि वहाँ हमारे गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप थी वहाँ, लेकिन अगर वो एक साथ एक पेज पे रह के चुनाव लड़ते तो हम जीतते। लेकिन अगर आप एक बाहर पब्लिक में जाके आप अलग स्टेटमेंट दे रहे हो, दूसरा कुछ अलग स्टेटमेंट दे रहा है, तो पब्लिक फिर समझ जाती है कि इनकी लड़ाई है तो ये हमारे लिए क्या लड़ेंगे। तो यूपी में क्या हुआ? देखिए, यूपी में तो वहाँ लड़ाई जो है बीजेपी की और समाजवादी की थी। सामने लोगों ने दो तरफा सिर्फ लड़ाई को देखा और उसमें बीजेपी को दोबारा जीत हुई, उसके लिए उसको बधाई हो। लेकिन एक बात ज़रूर हुई है कि यूपी में प्रियंका गांधी जी ने जो है यूपी में जो अपोजिशन का रोल पिछले 1 साल से, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी जी ने निभाया। यूपी का कोई भी इशू था उसमें अगर विजिबल अपोजिशन रही तो वो कांग्रेस की वहाँ। लेकिन उसके बावजूद 2 सीटों तक महदूद होकर रह गए। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को, कांग्रेस की लीडरशिप को सीखना समाजवादी पार्टी से चाहिए कि ऑपोजिशन का रोल कैसे निभाते हैं? अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि लोगों ने समाजवादी पार्टी को भी इतना वोट दिया है, तो इस वोट पर तो कांग्रेस भी कैश इन कर सकती थी। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में क्योंकि मैंने काम किया है, मैं जब यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव था तो मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ। वहाँ सिचुएशन अलग थी। वहाँ आप समाजवादी को बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं कर सकते। वहाँ कांग्रेस का बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं था, संगठन नहीं था, ना कार्यकर्ता था और ना ही वहाँ लीडर्स थे, ना फेसेस थे। लेकिन पहली बार हुआ है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी को थोड़ा ही समय हुआ है, 1 साल के करीब हुआ है, 1 साल में उन्होंने संगठन खड़ा कर दिया है। और इस बार जो उत्तर प्रदेश में जो नए चेहरे, नए युवा फेसेस और कई सारी महिलाओं का उन्होंने जो है जो फेसेस दिए हैं, वो एक संगठन
खड़ा किया है, कार्यकर्ता बना है उत्तर प्रदेश में और आगे की लड़ाई के लिए उत्तर प्रदेश को तैयार कर दिया है। मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि कांग्रेस अगला जो भी चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव होगा या उसके बाद असेंबली, उसमें आप कांग्रेस को जो है वो ज़रूर रेस में देखेंगे, क्योंकि ये एक इस इलेक्शन में बुनियाद डाली है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पहले नहीं थी। इस्टेब्लिश्ड लीडरशिप नहीं थी, कार्यकर्ता नहीं थे, जो इस चुनाव में एक शुरुआत हुई है। अगले चुनाव की तैयारी जो है उसके लिए जो है ये एक अच्छी पहल है यूपी। शाहनवाज जी, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इलेक्शंस को लेकर ये है कि लोग बीजेपी से तंग आ जाएंगे तो हमें वोट दे देंगे, जो कि अब देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं और लोगों ने भी मत बना लिया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देना है, कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है वो हमें सूट करेगा, कोई ऑल्टरनेटिव पार्टी हमें सूट करेगी। कांग्रेस का तो हर जगह से नामो निशान मिटता नजर आ रहा है। देखिए, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टी लीडरशिप की कि आप जो है वो लड़ाई लड़ो और सरकार को लाने के लिए काम करो, चाहे देश की हो चाहे प्रदेशों की बात करो। लेकिन यहाँ पे आपको सड़कों पे सिर्फ आपको प्रियंका गांधी नज़र आएंगी या राहुल गांधी अकेले लड़ते हुए नज़र आएंगे। जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जिन्होंने 10 से 15 साल, 20 साल, बल्कि 50 साल से जो है पावर में रहे, जो सरकारों में रहे, जो मंत्री रहे, जिन्होंने गलतियाँ की, उन्हीं लोगों ने G23 बनाया और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये लीडरशिप को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर आपको वापस पार्टी में आना, पार्टी को पावर में लाना है, तो ये जयचंद जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। लेकिन कितने लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे? आधे लोग ऑलरेडी कांग्रेस छोड़ रहे हैं, जो बचे खुचे आप कह रहे हैं उनको भी निकाल दो। नहीं, कोई बात नहीं है, ये गलतफहमी है कि कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है। हजारों नौजवान युवा नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में हैं, जिनको इन लीडर्स ने आगे नहीं आने दिया। पंजाब की एग्जांपल है, 2 लोग जो हैं यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जिनको नहीं टिकट दिया, काटा गया, वो आम आदमी पार्टी से जीत के आए। तो देश भर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता और लीडरशिप इतनी है कि आप सारे लोगों को निकाल दो तब भी आपको इतने फेसेस मिलेंगे, कोई कमी नहीं है लीडरशिप की। लेकिन सवाल ये है कि आप पार्टी के साथ क्राइसिस में खड़े हैं कि नहीं हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने गलतियां की, जिनकी वजह से कांग्रेस क्राइसिस में आई। आज क्राइसिस के वक्त में उन्होंने पीठ दिखा दी कांग्रेस को, और षड्यंत्र पार्टी के अंदर रह के रच रहे हैं। बीजेपी बाहर से नुकसान नहीं कर सकती है, बाहर का दुश्मन कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा जितना कांग्रेस के अंदर बैठे हुए दुश्मन जो है वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान मानते हैं, लेकिन कि बाकी जो पार्टीज हैं उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया है कि हमारा कंपटीशन जो है वो अन्य पार्टीज तो हो सकती है, हमें कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लोगों के मन से ऑलरेडी कांग्रेस उतर चुकी है। ये गलतफहमी अगर वो पालते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि कांग्रेस जो है ये उस घास की मानिद है कि जब आप सोचोगे कि ख़त्म होगी तो उस तरफ से फिर निकल आएगी। कांग्रेस ख़त्म होने वाली नहीं है, आज भी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता देश में हर जगह आपको मिलेगा। कांग्रेस के नाम पे मर मिटने वाला कार्यकर्ता मिलेगा। लीडर नहीं मिलते जिस समय बात करनी होती है इन्हीं मुद्दों को लेकर, जब पूछना हो कि आप हार चुके हैं, कैसा महसूस हो रहा है, आप तो मिल जाते हैं और कुछ 1-2 और लोग हैं जो मिल जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी जिन्हें जिम्मेदारी सौंप कर रखी है कि आपने पूरा कार्यभार चलाना है वो तो मिलते ही नहीं है। देखिए, ये इन चीज़ों को तो हमने करेक्ट करना पड़ेगा और हमें और विजिबल होना पड़ेगा। सब लोगों को जो है वो अवेलेबल रहना होगा, लोगों के लिए, चाहे मीडिया के लिए, हर लिहाज से अवेलेबल रहना पड़ेगा। लेकिन मेन बात मैं आपको एक पॉइंट की बता दूं कि कांग्रेस लीडरशिप को पार्टी में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और जो लोग पार्टी में चूरा घूमने की कोशिश कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता सीधा दिखाना पड़ेगा। वो अंदर नहीं रह सकते, या तो आप कांग्रेस के साथ हैं या नहीं हैं। अगर आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं तो आप खड़े रहें, लोगों के लिए, पार्टी के लिए सड़क पे आएं। इस वक्त हमें लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे आने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं हैं तो पार्टी के अंदर रह के आप षड्यंत्र करेंगे तो पार्टी कमज़ोर होगी, फिर ऐसे ही नतीजे आएंगे। तो ये हमारी पहली मांग रहेगी कांग्रेस लीडरशिप को कि कार्यकर्ता के तौर पे कि आपको जो है यंग लीडरशिप को आगे लाना होगा और जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया उनको आपको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। और हम लोग सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं। मेरे जैसे हज़ारों लाखों कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता पूरे देश में हैं जो अपने कांग्रेस पार्टी के लिए, अपनी नेता सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए अपना खून भी बहाने के लिए तैयार हैं। हम सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमें ऐसे जयचंद जो हैं वो नहीं चाहिए पार्टी में। हमें साफ लोग चाहिए जो कांग्रेस के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। इश्यूज़ बहुत हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, इश्यूज़ इतने हैं कि आज लोग पीड़ित हैं, लोग तंग हैं। लेकिन आपको हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा, लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लोगों को ये बताना होगा कि हम ही आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं
और हम ही आपकी इन तकलीफों से बाहर निकालेंगे। इस बात का जिस दिन एहसास हम लोगों को करवाएंगे, लोग भी हमारे साथ खड़े होंगे। शाहनवाज जी, कांग्रेस की जेएंडके इंचार्ज रजनी पाटिल जो हैं वो जम्मू आई, उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जो हालत इन 5 राज्यों में हुई है। उसके बाद आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट में कहीं भी कोई सच्चाई देखने को मिलेगी? जिस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, यह हालत वही हो जाएगी जो हालत यूपी में होगी, जो हालत गोवा में होगी, जो हालत बाकी इन सभी स्टेट्स में होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश के चुनाव हैं, ये कोई पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। पर हर प्रदेश की अपनी, मैंने पहले भी कहा कि अलग परिस्थिति थी। जम्मू कश्मीर की परिस्थिति जो है वो बिल्कुल अलग है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जो बीजेपी ने वादे किए थे, जो सरकार ने वादे किए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो सारे खोखले साबित हुए हैं। कहीं कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी। इसे कैश इन कर पाएगी क्या कांग्रेस? बिल्कुल कैच इन कर पाएगी। और हम, जो रजनी पाटिल जी ने कहा, हम वो साबित करके दिखाएंगे। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो अमर्ज होके आएंगे जम्मू कश्मीर में। और हम सड़कों पे जो है, कांग्रेस इस वक्त भी विजिबल है, और आने वाले दिनों में हम इस मोमेंट को और बढ़ाएंगे। और हम लोगों को बताएंगे कि जो इन्होंने झूठ बोले पार्लियामेंट के उसमें, और ये कहा था कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा। कल उधमपुर में ब्लास्ट हुआ, श्रीनगर में एक सरपंच को मार दिया। लगातार आतंकवाद की घटनाएं हुई जा रही हैं, लगातार, बल्कि पिछले दिनों टारगेटेड किलिंग्स हुई। अनएम्प्लॉयमेंट जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है। आए दिन युवा जो हैं, चाहे वो CISF वाले हों, बॉर्डर बटालियन वाले हों, या PSC के, जो इन्होंने सारी पोस्ट जो है कैंसिल कर दी, जो लिस्ट निकलने वाली थी वो कैंसिल कर दी। आए दिन नौजवान जो हैं, युवा सड़कों पे हैं और उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। आज युवा परेशान हैं, टैक्सीज पर टैक्सीज बढ़ाए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त पीड़ित हैं, बुरे तरीके से त्रस्त हैं, और लोग चाहते हैं कि चुनाव हो। हम मांग करते हैं कि जल्दी से चुनाव हो। आप देख लीजिएगा कैसे इनका यहाँ से सुकड़ा साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि कांग्रेस को लेकर DDC मेंबर पुंछ से शाहनवाज चौधरी का ये कहना है कि जो रजनी पाटिल ने बयान दिया, कांग्रेस एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जम्मू कश्मीर में उभर सकती है। लेकिन हकीकत में देखने को ये मिल रहा है कि जिन 5 राज्यों में चुनावी नतीजे आए हैं, उसमें कांग्रेस का सूखड़ा साफ हो चुका है।